सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये जीवन दर्शन कक्षा में बहुत सुंदर एक प्रसंग चल रहा है, सुख की खोज, और सुख भी शाश्वत सुख। क्योंकि हम सबको ऐसी ही वस्तुओं की तलाश है जो शाश्वत हों। शाश्वत मतलब जो हमारे पास आकर के कभी जाए नहीं हमारे पास से। तो हमें ऐसे संबंधों की तलाश होती है, ऐसे व्यक्तियों की तलाश होती है, ऐसे वस्तुओं की तलाश होती है कि एक बार जो संबंध जुड़ा तो फिर वो टूटे नहीं कभी। एक बार जो वस्तु कोई हमारे पास आई मनोवांछित, फिर वो कभी हमारे से अलग ना हो। तो हमें शाश्वत की ही अभिप्सा होती है। और वो सारी वस्तुएं, वो सारे संबंध, वो सारे व्यक्ति, वो भी हमें सुख देते हैं। तो वास्तव में हमें तलाश किसकी है? सुख की तलाश है। अब ये एक अलग बात है कि व्यक्ति को वो सुख कहाँ दिखाई दे रहा है। तो किसी को सुख दिखाई दे रहा है वस्तुओं को अर्जन करने में सुख दिखाई दे रहा है, तो अर्जन करने में लगे हुए हैं, नई नई वस्तुओं को ऐड करते जा रहे हैं अपने जीवन में। किसी किसी को लगता है नहीं, अर्जन में नहीं, वस्तुओं के विसर्जन में सुख है, इसलिए वो एक एक चीज को छोड़ते जा रहे हैं। आज नौकरी का त्याग किया, कल डिग्री का भी त्याग किया, परसों परिवार का भी त्याग किया, उसको विसर्जन में दिखाई दे रहा है सुख। तो ऐसा ही है, कुछ लोग नौकरी सर्विस उसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं कि हमें वो मिले, और कुछ भर्तृहरि राजा की तरह और महात्मा बुद्ध की तरह कुछ ऐसे हैं जो उसको छोड़ने में, उसके विसर्जन में उनको सुख दिखाई दे रहा है, वो छोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हैं सब सुख की ही खोज में, चाहे अर्जन कर रहे हैं चाहे विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन वो सब सुख की खोज में। तो ये सुख है कहाँ, ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो आप में से कोई एक विद्यार्थी पीछे का शॉर्ट में बता देंगे कहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की, कहाँ तक पहुंच गए, कौन बताएंगे? जी ओम दीदी। जी। यहाँ पर नारद जी ऋषि सनत कुमार जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, मैंने सब प्रकार के शास्त्र, वेद, विद्या आदि सभी का अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिला है जिसकी मुझे शोक चाहत से नहीं है। तरा मैं, जी जी, शोक युक्त हूँ अभी भी। जी जी। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने सब नाम हैं, संज्ञाएं हैं वो पढ़ ली हैं, इससे आगे भी कुछ ऐसी चीज़ जो है जो मुझे इस संसार सागर से मुक्त कर सकती है, तो उसका ज्ञान ऐसे आप दीजिए। में भी जो नए विद्यार्थी आए हैं तो उनका भी ये अनुभव है नारद की तरह से। आप में से 12th करके कितने विद्यार्थी आए हैं भाई बहन, 12th वाले? और ग्रेजुएशन करके कितने आए हैं? ये ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो आप में से जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उन्होंने तो पर्याप्त पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको ये अनुभूति हुई कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ आत्मा को संतुष्टि सी नहीं मिली, कुछ तो अभी ऐसा मिस है जिसको अभी हमें और प्राप्त करना है।
किस लिए यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही नारद ने तो आपसे 50 गुना ज्यादा पढ़ाई कर ली थी। उन्होंने तो सब जितनी भी विद्या हो सकती है धरती पे वो सब उन्होंने पढ़ ली। तो उनको भी ये लगा कि कुछ तो अभी कुछ छूटा है, आनंद नहीं आ रहा है इतना सब पढ़ने के बाद भी। क्योंकि पहले तो हम ऐसे सुनते थे भाई जिसने बीए एमए कर लियो तो गांव में कोई एक आध मिलता था बीए पास। बीए पास मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। हाँ 16वीं पास 14वीं पास ऐसे बोलते थे। 16 पढ़ लिया 14 पढ़ लिया मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब तो खैर ज्यादा हो गया तो बहुत लोग मिल जाते हैं, नहीं तो गांव में कोई एक आध होता था ग्रेजुएट कि उसने बीए पास कर ली एमए कर ली। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उस व्यक्ति को तो थोड़ा भी ज्ञान नहीं हुआ। वास्तव में जो जीवन है जिसको ऋषियों ने जिया, जिसको योगियों ने जिया, उस जीवन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई, उसमें तो प्रवेश भी नहीं हुआ। जीवन होता क्या है उसका तो परिचय नहीं मिला अभी हमें, भले ही हमने 14-16 कुछ भी पढ़ लिया। तो ऐसी हालत नारद जी की है। तो उनके गुरुजी उनको बता रहे हैं भाई ये जो पढ़ाई तो नाम मात्र है। तो नाम के 2 अर्थ होते हैं, नाम का एक अर्थ होता है संज्ञा और एक नाम मात्र का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो क्या है, नाम मात्र। कुछ इंफॉर्मेशन कुछ सूचनाएं पढ़ी हैं आपने, कुछ चीजों के नाम याद कर लिए हैं। जैसे पानी का सूत्र क्या है H2O, बस ये एक नाम याद कर लिया आपने और आपको ये भी पता लग गया ज्यादा से ज्यादा H2O मतलब ये जो मेरे ग्लास में है ये। लेकिन वास्तव में वो जल तत्व का तत्व क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे उसके कौन कौन से परमाणुओं से मिला, उनका साक्षात्कार करना और उसकी गहराई में जाना। और वो जल भी कहाँ से पैदा हुआ, वो भी किसने पैदा किया, उस अथाह जल राशि को ही ब्रह्म मान करके और उसमें उतर जाना, तो उसमें तो फिर पूरा जीवन लग जाएगा। तो हमने जो पढ़ा है वो अभी तक वो क्या है, सब नाम मात्र है, वो थोड़ा है, बहुत अल्प है वो। और अल्प में कभी व्यक्ति को सुख मिल नहीं सकता है, अल्प में सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है, विराट में, भूमा में। तो इन्होंने पूछा कि फिर और क्या करें, तो नाम मात्र है तो आगे क्या करें, तो क्या बताया। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि नाम से तो उतना ही सुख मिलेगा जिस जहाँ तक इसकी पहुँच है, इससे आगे आप वाणी की उपासना कीजिए। नाम मात्र मतलब संज्ञा मात्र। और हमारे पास कितना ज्ञान है वो कब पता लगेगा, जब हम बोलेंगे वाणी से। कोई आदमी कितना विद्वान है, कोई कितना गुणवान है, ये कब पता लगेगा, जब वो मुंह खोलेगा। चुप है तो सबकी आकृति एक ही जैसी है, लेकिन थोड़े दिन में जब आपकी वाणी बयान करेगी, कौन कितने सूत्र सुनाता है, कौन मीठा बोलता है, कौन कड़वा बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन सत्य बोलता है, तो फिर पता लगेगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा, इसका कद ऊंचा है, इसका थोड़ा नीचा है, ये थोड़ा मीडियम है। तो वाणी सब कुछ प्रकट कर देती है। डिग्रियों से पता नहीं लगेगा, ये भी एमए पास, ये भी एमए पास, ये भी एमए पास, लेकिन तीनों में से कौन अव्वल दर्जा, कौन मीडियम, कौन सामान्य, ये कब पता लगेगा, जब वो व्यक्ति बोलेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सुख चाहिए तो वाणी की उपासना करो। वाणी बहुत बड़ी शक्ति है। फिर वाणी से बड़ा बोलते जाओ। वाणी से बड़ा फिर मन को बताया कि यदि वाणी से वाणी में वही आता है जो मन में चिंतन चलता है। इसलिए वाणी को यदि महान बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो फिर मन को पकड़ो, मन की उपासना करो। आपके मन में जो चलता है, विचार जो चलते हैं, वो वाणी से प्रकट होते हैं। तो वाणी को सत्यवादी बनाना है तो मन में विचार कैसे होने चाहिए, सत्यनिष्ठ। मन में असत्य चलेगा तो कभी ना कभी वाणी से निकल ही जाएगा।
और मन को सत्यनिष्ठ बनाना है तो क्या करें? मन के पश्चात संकल्प को महान बताएं। मन को सत्यनिष्ठ बनाना है, विचार को सत्यनिष्ठ बनाना है तो संकल्प सत्यनिष्ठ होने चाहिए, सत्य के संकल्प होने चाहिए कि मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है। तो संकल्प को गहराई से जानो, ये संकल्प क्या है। और उस संकल्प तो दो प्रकार के होते हैं, अच्छे संकल्प भी होते हैं, बुरे संकल्प भी होते हैं। तो उसमें से हमें अच्छे संकल्प को ही चुनना है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए चित्त को महत्व दिया गया। चित्त का मतलब चेतना, चेतना को अवेयरनेस। संकल्प मन में बुरे ना उठे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उच्च चेतन रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। कुछ कुछ अभी क्लास में भी अवेयर होके नहीं बैठे हैं कि अभी क्या चर्चा चल रही है और ये मेरे लिए चल रही है, मेरे जीवन से संबंधित चर्चा चल रही है। कुछ सोचते हैं कि हाँ बस 1 घंटा यहाँ सुनना है। 1 घंटा नहीं, ये हमारे जीवन के लिए है। तो फिर सत्य संकल्प आएंगे जब अवेयरनेस बनी रहेगी। और हमारी अवेयरनेस हमेशा बनी रहे उसके लिए क्या करें? उसके लिए ध्यान करना। उसके लिए ध्यान की उपासना करो। ध्यान, ध्यान मतलब विल पावर। ध्यान मतलब होता है कंसंट्रेशन, विल पावर होता है ये संकल्प। तो ध्यान मतलब अलर्ट रहो, आप हमेशा जागरूक रहो, सजग रहो। आपका चित्त समाहित रहेगा तो फिर आप अच्छे ही संकल्प लेंगे। और चित्त बिखरा हुआ है तो इसलिए कहा जाता है ना, सब काम कैसे करना? ध्यान से। इसलिए अभी कक्षा में कैसे बैठना है? ध्यान से। ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। मम वाचम एक मना जुषस्व, जो मैं बोल रही हूं उसको कैसे सुनना है? एक मना, एकाग्र मन होकर के, समाहित चित्त होकर के, ताकि मैं कक्षा के बीच में अभी किसी को खड़ा करके पूछूं कि मैंने अभी क्या बताया तो आप बता सकें। इतना एकाग्र होकर के सुनिए। मम वाचम एक मना जुषस्व। आचार्य आते ही बता देता है ब्रह्मचारी को कि यहाँ गुरुकुल में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ अपने आचार्यों की बात को बड़ा समाहित चित्त होकर के सुनना, एकाग्र चित्त होकर के सुनना। और फिर वो क्या कह रहे हैं उस पर मनन करना, तब वो बात समझ में आएगी आपको। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को स्वामी जी महाराज की बातें मैं कब से सुन रही हूँ? पिछले 25 साल से सुन रही हूँ। और वो बातें मेरे को अब अच्छे से समझ में आ रही हैं 25 साल के बाद। जो मैं रोजाना बताती हूँ ना आपको कि स्वामी जी ऐसे कहते हैं, तो वो तो हम कब से सुन रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो, और किस चेतना के स्तर पे खड़े होके कह रहे हैं, वो अभी समझ में आने लगा है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, हमारे अंतःकरण की शुचिता बढ़ती है, वैसे वैसे हमें ऋषियों की, महापुरुषों की, शास्त्र की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं। पूरी पूरी तो नहीं आएंगी, तब भी पूरी तो तभी आएंगी जब हम वैसे ही बन जाते हैं। भगवान को कोई कब समझ सकता है पूरा? भगवान बनकर। और भगवान कोई बन नहीं सकता है, इसलिए भगवान की पूरी बात समझ में आती नहीं है। पर जितनी आ जाए उससे भी कल्याण हो जाता है। महर्षि दयानंद को पूरा कोई कब समझ पाएगा? जब वो स्वयं महर्षि दयानंद जैसा ही बन जाए तब समझ में आएगा। स्वामी जी को कोई पूरा कब समझ पाएगा? जब वो उनकी ही चेतना के स्तर पे पहुंच जाए तब समझ पाएगा। संसार का उदाहरण दूं तो एक पिता को कोई बालक कब समझ पाता है? जब वो स्वयं पिता बन जाता है। उससे पहले तो ब्लेम ही करता रहता है, आपने क्या किया, आप हमारे साथ भेदभाव करते हो, आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो। जब खुद बापू बन गया ना तब पता चला। तो बोलते हैं ना कि वो पिता के हाथ में कस्सी बड़ी हल्की हल्की लगती है, खेत में काम करता है ना, और जब खुद अपने हाथ में आती है तब पता चलता है कि कस्सी चलती कैसे है। जो आचार्य को आप कब समझ पाएंगे? जब आप खुद आचार्य बन जाएंगे तब समझ पाएंगे। माँ को कब समझ पाता है कोई बेटी? जब वो खुद माँ बन जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, आचार्य कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकाग्र चित्त होकर के सुनना, यही तरीका है उसके जैसा बनने का। अवेयर रहना आप, और हम हमेशा ध्यान की स्थिति में रहें, जागरूक बने रहें, अवेयर बने रहें, हमारा चित्त समाहित बना रहे, और हम जो काम करते हैं उसमें आनंद आता रहे, रुचि बनी रहे। इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि ध्यान तो हट जाता है हमारा, तो क्या करें उसके लिए? इसके लिए विज्ञानमय होकर जीना। ध्यान पूर्वक हम तब रह सकते हैं जब हमारे अंदर विज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाए, विशेष ज्ञान। जागरूकता किसके लिए है? हमारे कल्याण के लिए है। ये ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन व्यक्ति अवेयर रहेगा। नहीं तो जब तक बोले ये दीदी कहती रहती हैं अवेयर रहो अवेयर रहो, हमारा जीवन ही एबनॉर्मल कर दिया। आनंद से जीते थे, ये तो मतलब सारे दिन याद रखो, ये काम भी पूजा है, ये काम भी भक्ति है, ये काम भी यज्ञ है, तो मतलब वो एक आनंद ही चला गया जीवन का। अवास्तविक जीवन बन गया हमारा। वास्तविक हमने इसको मान लिया, जो हम अभी जी रहे हैं ना, इसको हमने वास्तविक मान लिया, लेकिन वास्तव में ये अवास्तविक है। क्योंकि ये जीवन हम जी रहे हैं शरीर को मैं मान के, इंद्रियों को मैं मान करके, दूसरे शरीरों को भी उस शरीर के धरातल पर देखते हुए। ये सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाला सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। और उस धरातल पे जब हम जिएंगे, अपने आप को एक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा समझते हुए जो हम जिएंगे, तो ये विशेष ज्ञान है। तो फिर हम ध्यान की स्थिति में रहेंगे। तो ये विज्ञान कैसे बना रहे, ये तो भूल जाते हैं हम। तो यदि सुखी होना है तो फिर विज्ञान से भी आगे क्या है? विज्ञानवान होने के साथ साथ बलवान होना भी बलवान आवश्यक। होना। क्योंकि विज्ञान की शक्ति तो केवल मस्तिष्क से संबंध रखती है, लेकिन केवल मस्तिष्क से जीवन हमारा सुखी नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारे पास सब प्रकार का बल होना चाहिए। केवल ज्ञान से कोई फल नहीं आने वाला है। आपके पास कितनी नॉलेज है, नॉलेज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन केवल नॉलेज से कोई फल नहीं मिलता है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तैरने की, लेकिन पानी में कभी उतरे नहीं, तो आपको कभी भी तैरने का पुरस्कार मिल नहीं सकता है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है खेती करने की, लेकिन खेत में कभी पैर रखा नहीं और बीज बोया नहीं, तो आपको खेती का फल कभी नहीं मिल सकता है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इंजीनियरिंग के, मकान बनाने की, शिल्प कला की, लेकिन कभी कोई छोटा सा भी चीज आपने निर्माण किया नहीं, तो फल मिलेगा नहीं आपको। नॉलेज का, मात्र नॉलेज का कोई फल नहीं मिलेगा कभी भी। उस नॉलेज से जब आप कोई कर्म करेंगे तो फल जरूर आएगा, अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसलिए मात्र ज्ञान से बात नहीं बनेगी, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो हमें केवल विज्ञान को बढ़ाने से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सुख की खोज हो रही है। उस विज्ञान के अनुसार फिर और बहुत सारे बल बढ़ाने पड़ेंगे हमें। तो शरीर का बल, वाणी का बल, इंद्रियों का बल, मन का बल, धन का बल, जन बल, परिवार का बल, संबंधों का बल, पद प्रतिष्ठा का बल, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत बलवान है। कहते हैं भाई उस व्यक्ति से पंगा मत लेना, बड़ा बलवान आदमी है वो। तो विज्ञान से भी बड़ा क्या होता है? बलवान। तो आप केवल विज्ञान पे नारद रुक मत जाओ, बल्कि उस विज्ञान को आधार बना करके, उसको आश्रय बना करके आपको बलवान होना चाहिए। आपको अपने सब प्रकार की शक्तियां, सब प्रकार की प्रतिभाएं बढ़ानी चाहिए। एक जगह रुक मत जाओ कि शास्त्र याद कर लिए जी, पांचों दर्शन याद कर लिए, बस अब काम खत्म। सीखते ही रहो, अनेक प्रकार के बल बढ़ाते रहो, शरीर के बल बढ़ाते रहो। तो सामान्य एक जो योग का पैकेज है, 12 दंड 8 बैठक,
वहां रुक मत जाओ, और कठिन आसन करने सीख लो, और कुछ प्रतिभाएं विकसित कर लो, पेंटिंग करना सीख लो, म्यूजिक सीख लो, कुछ नई चीजें बनाना सीख लो, कबड्डी कुश्ती कुछ सीख लो, कुछ ना कुछ तो सीखते रहो, तो आपके अनेक बल बढ़ते जाएंगे। ध्यान उपासना में अपनी अनुभूतियां कुछ नई नई खोजना सीख लो, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ करके कब तक बैठे रहेंगे। शास्त्र में जो कहा है उस सत्य को कब हम अनुभव करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव करना सीख लो। तो किसी दिन बैठ जाओ संडे के दिन कि आज तो संप्रज्ञात समाधि लगा के बैठेंगे 2-3 घंटा। तो आज 2-3 घंटा नहीं लगेगी, 1 घंटा लगेगी, तो अगले संडे को लग जाएगी, उससे अगले को लग जाएगी। लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बल तो बढ़ेगा। मन का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा, लगे रहेंगे तो इसलिए इन्होंने कहा यदि आपको सुखी होना है तो आपको बल की उपासना करनी चाहिए। संसार में किसी भी प्रकार का कहीं कोई बल दिखाई देता है तो वो सब भगवान की ही शक्ति है। तो उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को देख करके भगवान का ही दर्शन करना, और भगवान के सामने जैसे व्यक्ति का सर झुकता है वैसे ही उनके सामने सर झुकाना, और बाहर से ज्यादा शर्म आए तो मन मन में झुका लेना। बाहर की जो शक्तियां हैं, जब सूर्य दिखाई दे सामने तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे सामने, तो सिर झुका देना। वहां पे चंद्रमा दिखाई दे, वायु दिखाई दे, कोई जल राशि दिखाई दे, समुद्र दिखाई दे, तो वहां सिर झुका देना। ब्रह्म का दर्शन हो रहा है वहां पे। कोई ऐसा पुण्य आत्मा, कोई मनुष्य दिखाई दे तो सिर झुका देना। महर्षि दयानंद ने एक कन्या के सामने सिर झुका दिया। वहां उनको प्योरिटी दिखाई दे रही थी, पवित्रता दिखाई दे रही थी, निश्चलता, निर्मलता दिखाई दे रही थी, और वो भगवान की शक्ति है। उनको कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। तो जहां जहां आपको ऐसा कोई बल दिखाई दे, पवित्रता का बल, निश्चलता का बल, निर्मलता का बल, किसी पुष्प को देख करके सौंदर्य का बल, कहीं किसी पुष्प की सुंदर गंध को देख करके, अनुभव करके गंध का बल, कहीं तेज का बल सूर्य में, कहीं वायु का बल, जहां जहां भी आपको जो विराट रूप गीता में बताया ऐसा कहीं भी दिखाई दे, और किसी व्यक्ति में कोई एक गुण दिखाई दे, कोई बहुत प्रज्ञावान दिखाई दे, तो वहां सर झुकाना। और उसी को ही महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। ऐसी भावना करेंगे तो आपका चित्त सुखी हो जाएगा। चित्त प्रसादनम, प्रसाद के 2 अर्थ होते हैं, एक निर्मलता, एक प्रसन्नता। चित्त निर्मल भी होगा, प्रसन्न भी होगा। कोई व्यक्ति कहीं पहाड़ पे जाता है, एक दृश्य को देखता है और फिर बोलता है क्या दृश्य है, तो इसका मतलब उसका चित्त ये सोचने से प्रसन्न भी हुआ, निर्मल भी हुआ। और दूसरा बोलता है क्या दृश्य, इसके लिए इतनी दूर आई। मतलब शब्द तो एक ही है दोनों के, उसको लगता है क्या इसमें क्या है, ये क्या दृश्य है। तो इससे मन में क्या आएगी, अप्रसन्नता, खिन्नता, अल्पता। चीजों को देखने का ही तो एक तरीका है, और क्या है जीवन, कैसे देख रहे हैं चीजों को। तो इसलिए ज्ञान से भी बढ़ करके किसकी उपासना करना, बल की। जहां कहीं कोई बल दिखाई दे वहां पर भगवान को ही देखना और वहां सर झुकाना। तो इससे आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि ये नारद को खुशी चाहिए, शाश्वत खुशी, शाश्वत सुख। तो आपको सुख मिलेगा, ऐसे बता रहे हैं ऋषि। तो उस बल को प्राप्त करने के लिए सब जगह हमें वो दिखाई दे, हम सब तरफ से बलवान बने। तो ऐसा तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन करें कैसे, ऐसे बलवान कैसे बने। क्योंकि एक फील्ड की कोई उपलब्धि प्राप्त करना ही हमारे लिए तो
टेढ़ी खीर हो रखी है, दर्शन याद करना ही मुसीबत हो रखी है, अष्टाध्यायी याद करना ही एक मुसीबत हो रखी है, 1 डिग्री लेना ही मुसीबत हो रखी है। तो सारे प्रकार के बल बढ़ाएं कैसे, कैसे बने बलवान? बलवान बनने के लिए फिर बताया कि अन्न को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करनी चाहिए। बल के लिए अन्न खाना पड़ता है। तो एक अन्न तो है शारीरिक बल के लिए, रोटी सब्जी वाला अन्न, और बाकी के जो बल हैं उनके लिए उनका अन्न अलग होता है। किसी को संगीत का बल बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा अन्न खाएं? गेहूं, बाजरा, चना, ज्वार, क्या खाएं जिससे संगीत का बल बढ़े? उसमें संगीत का ही अन्न खाना होता है, माने थोड़ा थोड़ा संगीत की रोज प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो बल बढ़ाना है उसका अन्न खाना है। आपको दर्शन का बल बढ़ाना है तो रोज थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ना और अपने जीवन में उतारना। योग दर्शन रटने के लिए नहीं है, योग दर्शन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, योग दर्शन हमारे जीने के लिए है। तो उसके किसी एक आधे सूत्र को पकड़ के उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, उसका एक्सपीरियंस करना। बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, वो होती है हमारे लिए सुखदाई। जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है वो नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं है। नॉलेज तो है कि भाई पानी में जब तैरते हैं तो दोनों हाथों से ऐसे ऐसे पानी को काटना होता है और पीछे से पैरों को ऐसे ऐसे चलाना होता है, तो व्यक्ति डूबता नहीं है। अब ये नॉलेज तो है लेकिन इसका एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, पुस्तक में तो पढ़ा और अब इस व्यक्ति को पानी में डाल दिया, तो ये पुस्तक वाली नॉलेज काम आएगी क्या? और अगर उसका एक्सपीरियंस कर लिया कभी थोड़े पानी में, कमर तक के पानी में, तो फिर आपको चाहे समुद्र में फेंक दें फिर आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि अब ये नॉलेज कैसी हो गई? एक्सपीरियंस वाली हो गई, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज हो गई आपकी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बल यदि बढ़ाने हैं तो उसका अन्न खाना पड़ेगा। और यहाँ स्थूल रूप से भी बलवान होना तो उसके लिए भी फिर सात्विक अन्न खाना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, तो वो उससे भी बड़ा है। एक बलवान व्यक्ति सैकड़ों विज्ञानवान व्यक्तियों को कपा देता है। तो केवल बुद्धि का ही बल नहीं बढ़ाना, सब प्रकार के बल बढ़ाना। केवल बुद्धि वाले बल से व्यक्ति कभी विश्व विजेता नहीं बनता है, सब प्रकार का बल हो। तो वो बल कैसे बढ़ाएं हम? अन्न कहाँ से लाएं इतने प्रकार का? उसके लिए क्या करें? अन्न की प्राप्ति के लिए जल की उपासना। जल की उपासना, क्योंकि अन्न किससे पैदा होते हैं? जलों से। और जल कैसे मिलते हैं? जल तेज से प्राप्त, तेज से। अग्नि से। जब तपता है सूर्य तब बारिश आती है, ठीक है? और आप जब सुबह सुबह तपते हो, शरीर को गर्म करते हो, योगिक जॉगिंग दंड बैठक ये वो, तो जैसे ही शरीर तपता है तो फिर क्या निकलता है? पसीना। जल की उत्पत्ति हो जाती है फिर। तो तप से जलों की उत्पत्ति होती है। महाराज जी ने तो घोषणा कर रखी है, जिसके यहाँ जल की उत्पत्ति नहीं हुई वो स्वामी जी का शिष्य, ऐसे बोलते हैं। तो अब जिनको शिष्य बनना है वो बेचारे लगे रहते हैं, भाई ये तो नाक कटने जैसी बात है। तो जो दूर दराज बैठे होते हैं घरों में वो भी लगे रहते हैं टीवी के सामने, भाई पसीना जरूर निकालना है, अगर पसीना नहीं निकाला तो शिष्यत्व से वंचित हो जाएंगे। और कुछ यहाँ भी अपने मकर आसन करते हैं, मकर बन के